मेरी शादी गर्मियों में हुई थी। गर्मी की वजह से घर में पंखे के नीचे सोना मुश्किल हो गया था। इसी कारण मैं अपने ससुर जी के कहने पर टेरेस पर सोना शुरू कर दिया था। टेरेस पर ससुर जी का बिस्तर हमारे बिस्तर के पास होता था और कई बार रात में मुझे उनका स्पर्श महसूस होता था। कई बार उन्होंने मुझे मच्छरदानी लाने के लिए टेरेस पर बुलाया और उस समय मैं टेरेस पर अकेली थी। ससुर जी ने मच्छरदानी लगाने में मेरी मदद करी। जब मैं मच्छरदानी लगा रही थी उसी समय ससुर जी ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और फिर पूरी रात। मेरा नाम समीरा है। जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुर जी ने मेरा स्वागत किया था। मेरी शादी कम उम्र में हुई थी और मैंने ये अपनी मर्ज़ी से की थी। मेरे ससुराल में मेरे पति, बड़े जेठ, बड़ी जेठानी थी। मेरे बड़े जेठ जी की उम्र 35 साल थी। राहुल ने मुझे बताया था कि उसके बड़े भाई सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि उसके लिए पिता जैसा है। इसीलिए राहुल अपने भाई को अपना सब कुछ मानता था और मैं भी उन्हें ससुर का रिश्ता जोड़ दिया था। मेरे पति अब 20 साल के थे और उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। मैं शारीरिक रूप से अच्छी कसरत कर रही थी और जेठानी जी की तुलना में मैं थोड़ा जोश में थी। सासू माँ चल नहीं सकती थी और हमेशा व्हील चेयर पर रहते थे। इसीलिए मेरा और राहुल का स्वागत जेठानी जी ने किया था। हमारी शादी को 2 ही दिन हो चुके थे लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं आए थे। शादी के अगले दिन ससुर जी ने राहुल को दुकान के काम से बाहर भेज दिया था। ससुर जी का एक कपड़ों का दुकान था और राहुल ने बताया था कि उसके पिता ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके खुद की 3 दुकान खोली है। अब उनके पास बहुत से राहुल की उम्र के लड़के काम कर रहे थे और मेरे पति भी धीरे धीरे वही काम सीख रहे थे। 2 दिन के बाद जब राहुल घर आया तब रात को हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। उस रात राहुल ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर जी थे। उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने राहुल को वह गिलास दिया और राहुल ने दरवाजे पर खड़े होकर दूध पीने लगा। ससुर जी गिलास लेकर वहाँ से चले गए। जब राहुल कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा उस दूध के बारे में, तो वह हंसते हुए बोले कि पापा मेरी बहुत चिंता करते हैं क्योंकि यह मेरी शादी की पहली रात थी। दूध किस तरह का था ये राहुल ने मुझे ठीक से बताया नहीं। अगले पल ही हमारे कमरे की लाइट बंद हो गई और जब मुझे नींद आई तो मैं सूरज की रोशनी से जागी। राहुल ने खिड़की खोल दी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं सोते सोते ही राहुल का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगी। उस समय मैंने कहा खिड़की बंद कर दो, मुझे और सोने दो। तभी मुझे जो आवाज़ सुनाई थी वह राहुल की नहीं बल्कि ससुर जी की थी। वह मेरे कमरे में आकर हमारी खिड़की खोल रहे थे। उस समय मेरे पास सिर्फ ससुर जी थे और मुझे राहुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तो हाफ नाइट गाउन पहन रखी थी और ससुर जी केवल मुझे ही एकटक देख रहे थे। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैंने ससुर जी से पूछा राहुल कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैंने उसे अभी अभी उठाया है, वह बाहर गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा है। ये कहकर वे मेरे कमरे से बाहर निकल गए। जब बाहर चले गए तो मैं भी तैयार होकर गार्डन में जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचने से पहले मैंने देखा कि राहुल पूरी तरह से पसीने से सना हुआ था। मैं उससे बात बताने वाली थी क्योंकि ससुर जी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह भी कमरे में थे। उस समय मैं ससुर जी के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी। एक्सरसाइज के विषय में मुझे पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ससुर जी ने कहा जैसा मैं करूँगा। मेरे ससुर का घर बहुत बड़ा था और उसका गार्डन भी बहुत बड़ा था। ससुर जी ने मुझे उनके साथ एक्सरसाइज करने के लिए कहा और मैं उनके साथ गार्डन में दौड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद ससुर जी ने मुझे दूसरे व्यायाम सिखाने शुरू कर दिए। जब भी मुझे कमर का एक्सरसाइज सिखा रहे थे तो उनके दोनों हाथ मेरी कमर पर थे और राहुल को इस पर ध्यान नहीं था। कुछ देर बाद राहुल ने हमारी ओर देखा और ससुर जी ने उसे कहा तेरी एक्सरसाइज का समय खत्म हो गया है, तुम पौने घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हो, अब तुम अंदर जा सकते हो। राहुल अपने पिता की एक बात पर घर के अंदर चला गया। उसके बाद ससुर जी ने मुझे एक्सरसाइज सिखाना जारी रखा। एक्सरसाइज करते समय वे अक्सर मेरी कमर पर हाथ रखते थे। फिर ससुर जी कभी मेरे हाथ पे हाथ फेरता तो मुझे बहुत शर्म आने लगती थी। ससुर जी 50 साल के थे और उन्हें बूढ़ा नहीं कहा जा सकता था।
उनके हर स्पर्श में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती थी। उन्होंने मुझसे पूछा करने के लिए, लेकिन मुझे ये करने में कठिनाई हो रही थी। अगर मैं कोशिश करती तो उस समय मैं ढीले कपड़े पहन रखे थे। अगर मैं नीचे झुक जाती तो आगे क्या होता, ये मुझे भी नहीं पता था। कुछ समय बाद मैं ससुर जी से कहा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। इस समय राहुल हॉल ही में नहा रहा था। बाथरूम से बाहर आया तो मैं कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उससे बात करने लगी। मैंने कहा, राहुल, हमारी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम अपने पापा के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? नई दुल्हन की पहली रात के बाद सुबह सुबह ससुर क्यों उठाते हैं? और ये व्यायाम वगैरह, मैं तो कल से ये सब नहीं करने वाली। इस पर राहुल ने कहा, पापा जो कुछ कर रहे हैं वे हमारे भले के लिए ही है। हम दोनों ने बहुत कम उम्र में शादी की है और पापा ने इसे बड़े मन से स्वीकार किया है। वे हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम करने के लिए कह रहे हैं। व्यायाम करने से हमारे शरीर मजबूत होंगे। कम उम्र में शादी करने की कुछ समस्याएं आ सकती है और पापा ने मुझे ये समझाया है, इसीलिए हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना होगा। ससुर जी के इरादे को समझने के बाद मैं रात से कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं तैयार होकर हॉल में गई। मेरे ससुराल में एक काम करने वाली महिला थी जो सुबह सुबह 7 बजे घर में काम करने आ जाती थी। शादी के बाद से मैंने अपनी सासू माँ से ज़्यादा बात नहीं की थी। वे कभी मुझ पर गुस्से से देखती और कभी मुस्कुराती। मुझे उनका स्वभाव अभी तक समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे उस घर के हर एक व्यक्ति को जानना था, क्योंकि अब से मेरा परिवार यही था। उस दिन दोपहर को सिर्फ मैं और सासू माँ घर में थे। कमरे में बैठकर मुझे भी बहुत बोरियत महसूस हुई, इसीलिए मैं सासू माँ के साथ गपशप करने उनके कमरे में गई। मैंने उन्हें थोड़ा खड़ूस समझा था, लेकिन शायद वैसे नहीं थे। जब मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई तो उन्होंने आदर से मुझे अंदर बुलाया। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, समीरा, तुम अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत हो। उस समय सासू माँ के साथ ज़्यादा बात नहीं की। देखते ही देखते मेरी शादी को 20 दिन हो गए थे और अचानक से गर्मी बढ़ गई थी, इसीलिए पंखे के नीचे सोना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे ये विषय घर में लाने की बहुत ज़रूरत महसूस हुई। अगली रात हम जब सब एक साथ खाना खाने बैठे तब मैं सबके सामने गर्मी बढ़ने का मुद्दा उठाया। मैंने राहुल से कहा, राहुल, अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, हमें कूलर वगैरह लेना चाहिए। लेकिन राहुल के बजाय उसके पापा ही बोल उठे। उन्होंने कहा, कूलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कूलर की हवा शरीर के लिए हानिकारक होती है। हमारे पास प्राकृतिक हवा है और हम वहाँ सो सकते हैं। हमारे इस बड़े घर में एक विशाल टेरेस है जहाँ रात के समय अच्छी ठंडी हवा आती है। उस हवा में सोना भी अच्छा होता है। ससुर जी काफ़ी कंजूस लग रहे थे। इतना कंजूस कौन होता है? ससुर जी के सामने न ही सासू माँ ने कुछ नहीं बोला और मैंने इसीलिए उनके हाँ में हाँ मिलाई। आज रात तो मुझे किसी भी हालत में अपने कमरे में सोना नहीं दिया, क्योंकि फ़ैन चलने के बावजूद मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मुझे ये देखना था कि ससुर जी की बात कितनी सही है और क्या टेरेस की ठंडी हवा से अच्छी नींद आएगी। इस वजह से मैं रात को टेरेस पर सोने का फ़ैसला किया। सासू माँ टेरेस पर नहीं आ सकती क्योंकि उनकी व्हील चेयर वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए हम तीनों ही टेरेस पर सोने गए थे। उस रात नींद तो बहुत अच्छी आई, लेकिन मच्छरों ने परेशान कर दिया। अगले दिन जब राहुल फिर से दुकान से काम से बाहर जाने वाला था तब मुझे नींद का मुद्दा बन गया, क्योंकि राहुल के बिना मैं नहीं जा सकती थी। उसने मुझे टेरेस पर सोने की अनुमति दी थी और कहा कि पापा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं अपने कमरे में सोने से असमर्थ थी। उस रात मुझे मच्छरदानी में सोने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागी रही। ससुर जी एक बार भी मेरे यहाँ नहीं थे। फिर सुबह थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरा हाथ ससुर जी के हाथ में था। ये देखकर मैं घबरा गई और तुरंत अपने हाथ को उनके हाथ से हटा लिया और मच्छरदानी से बाहर आ गई। शायद सोते वक्त अनजाने में मेरा हाथ उनके हाथ में चला गया था। उस दिन राहुल घर पर नहीं था और वह दिन बाकी दोनों की तरह ही बीत गया। रात को मैंने अपने कमरे में सोने का फैसला किया, क्योंकि मुझे ससुर जी के साथ टेरेस पर सोने में शर्म आ रही थी। काफ़ी देर हो गई, लेकिन मैं टेरेस पर नहीं गई।
थोड़ी देर बाद ससुर जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया। उन्होंने मेरे लिए महंगे कपड़े लाए थे। वे मुझसे बोले, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, लेकिन तुम्हें देना भूल गया था। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा कि टेरेस पर आ जाओ। मैं उन्हें ना नहीं कह सकी और ना ही हाँ। मैंने भी नहीं किया, फिर से अपने कमरे में सो गई। अगले दिन ससुर जी कमरे में आए और मुझसे पूछा, रात को तुम टेरेस पर क्यों नहीं आई? इस पर मैंने कहा, मैं बेड पर लेटी हुई थी, तब मेरा सोने का मन हो गया था और मैं टेरेस पर आना भूल गई। उन्हें मेरा झूठ मानना भी ठीक लगा। उस दिन राहुल घर पर आया था। शादी के बाद से हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा करीबी नहीं हुई थी, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी काम के लिए बाहर जाता रहता था। ससुर जी ने राहुल को बताया था कि पत्नी को खुश कैसे रखना है। ये बातें वे मुझे बताते रहते थे। उस रात जब मैं खुद राहुल के करीब गई तो उसने मुझसे दूर कर दिया और कहा, मैं पिछले 2 दिनों से ट्रिप पर था और बहुत थक गया हूँ। मुझे आज कुछ नींद आ रही है। मैंने उसकी स्थिति को समझा और उससे दूर हो गई, लेकिन अगले दिन उसने वही बहाना मुझसे फिर दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी। उस रात मुझे ससुर जी के कमरे से आवाज़ आई तो मैं उनके कमरे के बाहर गई। वहाँ से बाहर जाकर मैंने देखा कि उनकी चिड़चिड़ाहट का कारण भी वही था। सासू माँ अपनी तकलीफ़ के कारण ससुर जी को खुश नहीं रख पा रही थी। मेरा और ससुर जी का दुख एक समान था। उस समय भी गुस्से में टेरेस पर चली गई। कुछ ही देर में ससुर जी भी टेरेस पर आए। उनका चेहरा लाल हो गया था और मुझे उनके गुस्से का कारण अच्छी तरह से पता था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, क्या हुआ ससुर जी? उन्होंने कहा, अब तुझे क्या छुपाना, तेरी भी शादी हो गई है, तुम्हें भी पति पत्नी की सारी बातें तो पता होगी। मेरी पत्नी अपंग है, इसमें मेरी क्या गलती है? उसे अपने दर्द को किनारे रखकर अपने पति को खुश रखना चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन कैसे करूं? ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरी समस्या भी कुछ वैसी ही थी। मेरा पति पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए भी बेवजह मुझसे दूर हो रहा था। ये मैं ससुर जी को नहीं बता सकती थी। तभी अचानक ससुर जी मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर कहा, ससुर जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, समीरा कुछ गलत मत समझना। मैं तुझे कहना चाह रहा था कि कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तुझे हमारी प्रॉपर्टी दिखाने ले जाऊंगा। तुझे हमारी बिजनेस नहीं दिखाया, इसीलिए मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। अब तू भी घर की सदस्य है। उनकी बातों पर मैंने हाँ में हाँ मिलाई और तुरंत अपने कमरे में चली गई। सुबह मैं जल्दी तैयारी की। सुबह 10 बजे नाश्ता करने के बाद मैं ससुर जी के साथ उनके बिजनेस देखने निकल पड़ी। उन्होंने मुझे अपना सबसे पहले दुकान दिखाई। वह दुकान पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब उनके पास एक दुकान की तरह आधा मॉल हो गया था। उनके 4 दुकान थी और ये सभी उनके नाम पर थी। राहुल के नाम पर कुछ भी नहीं था और ये आज ही मुझे पता चला। ये दुकान मैंने ऐसी देखी, उनके दुकान में तो 7-8 एसी थी, जबकि घर में एसी लगाने के लिए फिर बेवजह कारण बताते थे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद जब मैं ससुर जी की संपत्ति देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस रात जब राहुल कमरे में था तब भी मैं टेरेस पर सोने का निर्णय लिया, क्योंकि राहुल को खाना खाने के बाद कमरे में जाकर सोने में अधिक रुचि थी। उसके लिए पत्नी से ज़्यादा नींद महत्वपूर्ण थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कमरे से पसीना बहाते हुए सॉन्ग पर टेरेस पर चली गई। टेरेस पर ससुर जी ने अपना बिस्तर बिछा रखा था। मुझे वहाँ देखकर उन्होंने कहा, तू भी आज अपने कमरे में सो नहीं रही? लगता है आज मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ससुर जी का बिस्तर काफ़ी बड़ा था, जिसमें एक बार में 2 लोग आराम से सो सकते थे। इसीलिए मैंने उनके बिस्तर में जाकर उनके पास लेट गई। हम दोनों कुछ गपशप कर रहे थे। अचानक मेरा हाथ ससुर जी के हाथ में चला गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लगने लगा कि मुझे अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तभी मैंने कहा, आप अपनी शादी के जीवन में खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने कई बार आपकी और सासू माँ के बीच झगड़ा सुनने, मेरे और राहुल के बीच भी ऐसे ही झगड़े होते रहते हैं। उसे अपनी पत्नी से ज़्यादा नींद प्रिय हो गई है। ससुर जी और करीब आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति का पिता हूँ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। राहुल ने तुम्हें अभी तक छुआ नहीं है। रात को जब मैं उसे दूध देता हूँ तो कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है।
तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ होगा। तू तो बहुत अच्छी है और राहुल बहुत पतला है। मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह का बेटा चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज तक राहुल ने तुझे हाथ नहीं लगाया। तेरी मेरे साथ की पहली रात समझो। उनकी सच्चाई सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और नहीं भी, क्योंकि उस समय मैं उनके साथ करीब आना चाहती थी। राहुल वाकई में मेरे साथ एक कुपोषित बच्चों की तरह लगता था। मैं शरीर से थोड़ी भरी हुई थी और मुझे पता था कि राहुल मुझे वह खुशी कभी नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए थी। वही ससुर जी मुझे वह खुशी देने की कोशिश कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। जैसे ही मैंने अपनी साड़ी के पीछे कुछ हुआ, अचानक मेरे चेहरे पर एक बड़ा लाइट चमक उठा। जब मैं मच्छरदानी से बाहर आई तो देखा कि वह लाइट चमकने वाला राहुल था। उसे देखकर मैं बहुत डर गई और ससुर जी उसके पास खड़े थे। राहुल ने मुझसे कहा, समीरा ये सब क्या चल रहा है? तू मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी? तुझे तो मुझसे प्यार है, फिर ये सब क्या? राहुल को शायद हमने एक दूसरे के साथ करीब आते हुए देखा था, इसीलिए उसने मुझे शक भरी नज़रों से देखा। उससे पहले ही मैंने उसे ससुर जी की सच्चाई बता दी। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तेरे पापा से सच्चाई जानी थी। वे तो रोज़ रात तुम्हें दूध देते हैं, उसमें कुछ मिलाते हैं जिसे तुम सो जाते हो। इसी वजह से हमारे बीच दूरियां आ गई है। तुम्हारे पापा हमें करीब नहीं आने दे रहे हैं। इस पर राहुल ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगे। ससुर जी ने बिना डरे हिम्मत से जवाब दिया। उन्होंने कहा, निशा, नीति और अब समीरा, तुम्हारे कई नाम हैं, लेकिन अब तुम हमारे घर में समीरा के नाम से आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। जो कुछ तुम राहुल को बता रही हो वह उसे पहले से पता है। मुझे बस तुझे सच्चाई लानी थी। आज जब मैं तुम्हें अपना बिजनेस दिखाने ले गया था तो मैंने देखा कि तुम अचानक मेरे करीब आने लगी हो, तैयार हो गई हो। उन्होंने कहा, मैं बहुत अनुभवी और चालाक आदमी हूँ, मैं हर चीज़ की खबर रखता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा था जिसमें तुम्हारा नाम नीता लिखा था। तुम अपनी सुंदरता के बल पर छोटे छोटे लड़कों को प्रेम के जाल में फंसा कर और शादी करके उनकी प्रॉपर्टी का काम करती हो। मुझे पता है कि राहुल के नाम पर एक भी रुपया प्रॉपर्टी नहीं है, इसी वजह से तुम मुझसे करीब आ रही हो। ये सुनकर मैं चौंकी। ससुर जी ने कहा, तुम्हारा सच मुझे समझ में आया। मैंने राहुल से कहा था, लेकिन वह तुम्हारे प्यार में पागल था। मैंने उसे कहा था कि तुम एक झूठी लड़की हो और तुम्हारी असली उम्र 24 साल है। ससुर जी जैसे चालाक व्यक्ति से आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं देखा था। उन्हें तो मेरी असली उम्र भी पता थी। आज पहली बार हमें आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने राहुल से कहा, मैंने तुमसे शादी की है, मैं कोर्ट जाकर अपने सारे हक लेकर रहूँगी। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल नहीं। खुद को बहुत चालाक समझ लिया था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ज़्यादा चालाक कोई और होगा। वे ससुर जी पहले ही पुलिस को खबर कर चुके थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे किसी भी बेटे पर कैसे केस नहीं कर सकती, क्योंकि उसने आज तक तुझे एक उंगली भी नहीं लगाई है। मैंने जो पैसे कमाने का रास्ता चुना था उसमें मैंने कुछ साल मज़े किए, बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन अंत में मुझे जानवरों से भी सख्त शिकार मिले। मैं अपनी सुंदरता का उपयोग पैसे कमाने के लिए करना चाहती थी, लेकिन जिन जिन लड़कों ने मुझसे सच्चा प्यार किया उन्हें मैंने धोखा दिया। शायद इसी की सज़ा मुझे मिल रही थी। आजकल कम उम्र के लड़के न जाने किन किन चीज़ों को प्यार समझते हैं और गलत व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनते हैं। वह उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये उन्हें पता नहीं होता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति से विवाह करने से पहले एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करना बहुत ज़रूरी है। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें एक अमूल्य और अच्छी सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।